प्लीज, अगर जिसको लग रहा है कॉल नहीं कर पा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, आप जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट से, इस बार इतने टफ क्वेश्चन आए थे, तो हम शुरुआत करते हैं आरएफआर की। रेडी है? चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, रेडी, पेन और पेपर के साथ, कम ऑन। और देखिए आज क्या फर्क आता है। तो ये है हमारा R1, हम R1 करेंगे, F करेंगे और R2 करेंगे। यहां पर हम 3 सेगमेंट के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले R1 के मार्क्स लिखने, क्वेश्चन करते जाओ और जो भी तुम्हें समझ में आया ABCD वो अपनी कॉपी में लिखो। पहले एक कॉलम बनाओ R1, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर R2 करना और देखना मिरेकल किसे कहते हैं। सामने सामने दिखाता हूं कि अगर इस तरह से हम 8 महीने करते हैं तो प्रीलिम्स कहां भाग कर जाएगा। यही इनोवेशन है इस साल का सबसे बड़ा। मेरी पूरी जो सोच है, मेरे स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है, उसका जो सॉल्यूशन मैंने निकाला वो यहां पर आ जाते हैं। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं। प्रीलिम्स और मेंस अब एक साथ लेके चलने की जरूरत है, क्योंकि अब दोनों के लिए स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। ये मत करना कि प्रीलिम्स पहले करें मेंस बाद में करें, एक साथ लेके चलना पड़ेगा, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। आरएफआर मेथड कम समय में आपका मैग्नीट्यूड बढ़ा देगा। और देखना चाहते हो तो आ जाओ, शुरू हो जाओ। कहता है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरित बजट 2023-24 में कौन सी पहल प्रस्तावित की गई। करंट अफेयर्स और एनवायरमेंट दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनाया है। यह क्वेश्चन है स्टैटो डायनेमिक का। कैसा होता है स्टैटो डायनेमिक? आपको पता है कि बजट प्रस्तुत किया गया था और बजट में जो है वो ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत फोकस किया गया था। इसमें आपने नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स भी पढ़े होंगे और लगातार सरकार ने इस पर बहुत चर्चा की थी। तो करंट में ये न्यूज आई थी, करंट की न्यूज को एनवायरमेंट के साथ जोड़कर स्टैटो डायनेमिक का क्वेश्चन बनाया। और आपको पता है कि आज क्वेश्चन में 60% से ज्यादा क्वेश्चन स्टैटो डायनेमिक बेस आते हैं। राइट, तो चलिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरित बजट 2000 कौन सी पहल प्रस्तावित की गई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ जल कार्यक्रम का कार्यान्वयन, वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए 2217 करोड़ रुपए का आवंटन, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम का कार्यान्वयन, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 3150 करोड़ रुपए का आवंटन। यानी कि विच इनिशिएटिव हैज बीन प्रपोज्ड इन द ग्रीन बजट 2023-24 फॉर द रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन, implementation of the national clean water program, allocation of INR 2217 crore for air pollution control measures, implementation of national clean energy program, allocation of rupees 3150 crore for solid waste management. Done? चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीन बजट, हरित बजट। ये बड़ी खास बात है, सबसे बड़ी बात कि ग्रीन बजट क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। 2023-24 में प्रस्तावित फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फेम, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। फेम योजना का उद्देश्य क्या है? डीजल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, पेट्रोल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सही होगा? ये दोनों लगभग सही है, लेकिन विच वन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट? राइट, चलिए। और लगातार इस पर आप देख रहे होंगे कि हमारे जो मंत्री साहब हैं नितिन गडकरी साहब इस पर लगातार बात कर रहे हैं। नीति आयोग ने इस पर पूरा एक अलग ही रिसर्च डॉक्यूमेंट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। What is the aim of the faster adoption and manufacturing of the electric vehicle FAME scheme proposed in the Green Budget 2023-24? जल्दी बताइए मुझे, कम ऑन कम ऑन, सभी लोग R1 कर रहे हैं हम लोग। R1 कर रहे हैं, कम ऑन। थर्ड वन, हरित बजट 2023-24 में प्रस्तावित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहल का क्या प्रभाव है? इफेक्ट पूछ रहा है। प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में कमी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि या सार्वजनिक स्वास्थ्य में कमी। What is the impact of the solid waste management initiative proposed in the Green Budget 2023-24? इस क्वेश्चन को उल्टा भी किया जा सकता है, ये ठोस प्रबंधन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत से इसके आयाम है क्वेश्चंस के, यानी क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी है। इंक्रीज पॉल्यूशन लेवल, रिड्यूस पॉल्यूशन लेवल, इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन, रिड्यूस पब्लिक हेल्थ, क्या चीज है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है? हरित बजट 2023-24 में प्रस्तावित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने का क्या प्रभाव पड़ता है? राइट, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को यानी रिन्यूएबल एनर्जीज के, जीवाश्म ईंधन पर बढ़ती निर्भरता, जीवाश्म ईंधन निर्भरता कम, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि या हवा की गुणवत्ता में कमी। राइट, What is the impact of the promotion of the renewable energy source proposed in the Green Budget 2023-24? Come on guys, come on, जल्दी से मुझे जवाब दो। सभी जितने भी जबरदस्त योद्धा हैं आरएफआर में जुड़ जाएं और बताएं। नेक्स्ट वन इज हरित बजट 2023-24 में प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रचार का क्या प्रभाव पड़ा है? राइट, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, कम कार्बन उत्सर्जन, वायु प्रदूषण में वृद्धि, सार्वजनिक स्वास्थ्य में कमी। What is the impact of the promotion of electric vehicle proposed in the Green Budget 2023-24? Come on, question number 5.
चलिए सभी लोग, हरित बजट 2023-24 में प्रस्तावित हरित पहलों को लागू करने में प्रमुख चुनौती क्या है? What is the major challenges in implementing the green initiative proposed in the green budget 2023-24? Right? A, धन की कमी, B, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, C, प्रभावी नीतियों की कमी, D, प्रभावी कार्यान्वयन तंत्र। यानी कि A, lack of funding, B, lack of political will, C, lack of effective policies and D, effective implementation mechanism। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट। 7th वन, स्वच्छ भारत मिशन की सफलता और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? राइट, ए, जागरूक अभियान, शिक्षा और प्रोत्साहन, जागरूकता अभियान और शिक्षा, शिक्षा प्रोत्साहन, जागरूकता अभियान और प्रोत्साहन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां दो शब्दों के साथ खेल गया है क्वेश्चन में, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना। What is required for the success of the Swachh Bharat mission and the promotion of electric vehicle? Awareness campaign, education and incentives, right? Awareness campaign and education, education and incentives, awareness campaign and incentives। तो यहाँ पर वर्ड्स के साथ खेला गया है, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इम्प्लीमेंट करना। लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं। हरित बजट 2023-24 में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP क्या हासिल करने के उद्देश्य से है? राइट, NCAP का क्या पर्पज है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमें लेनी है। वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों में वृद्धि। क्या चीज है जो इसके साथ जुड़ती है? यानी व्हाट इज द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, प्रपोज इन द ग्रीन बजट 2023-4 एम एट अचीविंग इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन लेवल, रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन लेवल, प्रमोटिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, इंक्रीजिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क। राइट, नेक्स्ट वन, हरित बजट 2023-24 में प्रस्तावित हरित परिवहन पहल का उद्देश्य क्या है? एक इनिशिएटिव लिया गया था, हरित परिवहन पहल। ठीक है, डीजल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, पेट्रोल वाहनों के उपयोग बढ़ावा देना, हाइब्रिड वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना या इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना। राइट, क्या है 9th का आंसर? चलिए कम ऑन सभी लोग देखो, कई लोग छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है, वो केवल YouTube पे क्या ढूंढते हैं? मोटिवेशन, मस्ती। पढ़ाई करने YouTube पे कोई नहीं आता है, या सोशल मीडिया पे फ्री क्लासेस में कोई नहीं आता, ऐप पे भी चल रही हैं। तो बहुत से लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, तो उनको लग रहा है ये मस्ती टाइम है, चलो करते हैं। तो यही जो 2 साल में 2.5 साल में हुआ है, राइट, यही हुआ है जो सोशल मीडिया ने लोगों की आदतें बहुत खराब। लोग कहते हैं कि नहीं एजुकेशन हर जगह पहुंच गया। भारत में एजुकेशन बहुत बाद में आता है, पहले मस्ती आती है। देखो, जैसे ही मैंने क्वेश्चन कराना शुरू किया, मोटिवेशन कर रहे थे तो बड़ी देर तक रुके हुए थे, जैसे क्वेश्चन किया भाग गए। यही कारण है कि इन 2-2.5 सालों में या 3 सालों में कहें तो लोगों की आदतें बहुत खराब हो गई हैं। उनके ऑनलाइन में इंफॉर्मेशन तो पहुंच गई है, लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो गायब हो गई। यही गुरुकुल में हम स्थापित कर रहे हैं। गुरुकुल में हम सर के ऊपर बैठे रहते हैं, सख्त डिसिप्लिन होता है, हम रोज डायरी चेक करते हैं, रोज शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, एक एक चीज चेक होती है, हॉस्टल जाते हैं, तो एक अंदर से जो है एक सख्त डिसिप्लिन का भाव आता है कि somebody इज वॉचिंग मी, कोई मुझे देख रहा है, मेरे ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा है, मेरे ऊपर अनुशासन ला रहा है। तो धीरे धीरे आदतें बदलती हैं। अगर आप भी अपनी आदतों को बदलना चाहते हो तो गुरुकुल में स्वागत है। नहीं तो इस तरह से ओपन एजुकेशन खोजते खोजते आप अपना मन देखिए कितना बदलता जा रहा है, देखते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, लोग भागते चले जा रहे हैं। यही सबसे खास बात है, यही बताता है कि एजुकेशन की सीरियसनेस कितनी है हमारे बीच में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो गुरुकुल के बैच में आप सभी आ सकते हैं। लेट्स वन, आगे देखते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव प्रपोज्ड इन द ग्रीन बजट 2023-24? Promoting the use of diesel vehicles, promoting the use of petrol vehicle, promoting the use of hybrid vehicle, promoting the use of electric vehicle. Right? Next आ जाएं। हरित बजट 2023-24 में प्रस्तावित हरित पहलों के लिए धन की चुनौती को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय क्या है? राइट, कैसे? अगर हमारे पास पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, हम कैसे दूर करेंगे? हरित निवेश के लिए कर प्रोत्साहन, क्राउड फंडिंग और सार्वजनिक निजी भागीदारी, अन्य स्रोतों से धन के आवंटन में वृद्धि या उपरोक्त सभी। राइट, कहां से हम लेकर आ सकते हैं? What are the some measures required to address the funding challenge for the green initiative proposed in the green budget 2023-24? क्या रखा गया है, कैसे पैसा जुटाएंगे? Tax incentive for green investment, crowd funding and public private partnership, increased allocation of fund from other resources, all of the above.
हरित बजट 2023-24 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में व्यक्ति क्या भूमिका निभा सकता है? हरित पहलों में सहयोग और भागीदारी, ऊर्जा खपत और अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, सार्वजनिक परिवहन और हरित वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना, या उपरोक्त सभी। What role can individual play in achieving the objective of the Green Budget 2023-24? Supporting and participating in green initiative, reducing energy consumption and waste generation, promoting the use of public transport and green vehicle, all of the above. तो ये हमारे 11 क्वेश्चन हैं। देखते हैं कि हमने क्या किया। R1 कंप्लीट कर लिया। नाउ वी कंप्लीटेड द R1। नाउ लेट्स स्टार्ट। रेडी? अब हम इसके कुछ पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अगले 20 मिनट के अंदर हमारे मार्क्स कितने